जो सपना हम दोनों मिलके देखे थे, आज वो हकीकत है। हम दोस्त थे, स्ट्रगल साथ था, और आज इन कंधों पे हकीकत और स्टार है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे मित्र और सब इंस्पेक्टर कुंदन जी हैं, जो हम लोग साथ में जब ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में थे उस समय साथ ही पढ़ाई किया। ये जानते हैं इनका सफर, इनका स्ट्रगल कैसा रहा। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो भी मित्र हमारे देख रहे हैं उनको भी। दरोगा का तैयारी ऐसा है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है, ठीक है, क्योंकि ये जीएस बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है और आगे का एग्जाम क्रैक करना है। आपका पहले से ग्रुप डी में थे, तो क्या कोई परेशानी नहीं हुई दरोगा का तैयारी करने में? ग्रुप डी का नौकरी तो ऐसा है कि परेशानी का ही नाम ग्रुप डी होता है, और खास करके मेरा डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें कि आपको 12, 14, 16 घंटा तक बाहर, रूम से बाहर ही आपको रहना पड़ जाएगा। तो तैयारी तो रूम पर बैठकर एक अच्छे तरीका से पढ़ने का मौका तो मिलता ही नहीं था। बस वही है कि आज सोशल मीडिया के कारण मोबाइल से आप टेलीग्राम से पढ़ लिए, कहीं जा रहे हैं पीडीएफ खोल के पढ़ लिए, यूट्यूब से देख लिए, और जब भी टाइम मिलता था रूम में तो एक सेट लगा लिया करते थे। और जब जो हमसे नहीं बन पाता था उसको कहीं ट्रेन में है या कहीं रास्ते में है तो उसको देख लिया करता था। अच्छा, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने रेलवे ग्रुप डी में 5 साल सेवा दिया था, जहाँ तक मुझे पता है। उनके वहां से आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हुआ था। जब जब हम मेरिट आउट हुए या एक बार रनिंग में हुए थे एक्साइज दरोगा का, तो जब जब मेरिट आउट होता कोई भी इंसान, हम या कोई भी लड़का, तो वहां लगता कि अब लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरिट ऐसा चीज है कि आप लगभग नौकरी के पास जो लास्ट गेट होता है वहां जाके आपको फिर वहां से लात मार के भगाया जाता है। तो वहां जाने के बाद फिर लगता है कि अब फिर से वहीं स्टार्ट, पीटी, मेंस, फिजिकल, और उसके साथ साथ नौकरी वाला जो प्रेशर झेलते हुए करना है, तो लगता है कि नहीं, अब वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कठिनाइयों को सामना करते हुए अगर आप करते हैं तो एक न एक दिन जरूर होगा। तो आप हमारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं अभी आगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, किसी भी पढ़ाई का रूटीन तो मेरा वैसे कोई फॉलो ही नहीं होता था। जैसे मैं रूटीन तो बनाता था लेकिन फॉलो कर नहीं पाता था। लेकिन जब टाइम मिलता था तब मैं वही, जो एक ही बुक मेरा लुसेंट या क्राउन दोनों हम रखते थे, और एक स्पिरी का जो करंट अफेयर आता है या कभी एडुटेरिया का, तो कोई एक हमेशा पढ़ते थे। और जब हम मेरिट आउट होने लगे तो एनसीईआरटी हमको लगा कि वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो 9, 10th और जरूरत पड़ने पे 11th का हल्का फुल्का हिस्ट्री और साइंस को हम अच्छा तरीका से देखे, और उससे हमको बहुत एक्साइज दरोगा में बहुत हद तक हेल्प मिला। एक बार तैयारी करने के बाद हल्का हल्का रिवीजन करते रहिएगा तो आपका तैयारी अच्छा तो आपने कभी कोई कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी से ही आपने? कोचिंग तो कभी नहीं लिया। आपको तो याद ही है वो वक्त हम लोग का कितना कठिन गुजरता था, जब हम लोग टाइम मिलने पे आपस में फोन पे डिस्कस ऐसा कर लिया होता करते है, थे। बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अच्छे कोचिंग उनको नहीं मिल पाता है, क्लास नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से, और बहुत लोग का फाइनेंशियल भी ठीक नहीं रहता है कंडीशन, उसकी वजह से अच्छे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आप ये बताइएगा कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है बिहार दौड़ता है या किसी भी कंपनी? सेल्फ स्टडी ही बेस्ट स्टडी है। अगर आप सही ढंग से लुसेंट या क्राउन और करेंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आप टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपसे सही से नहीं बनता या बार बार गलत होता है, उस टॉपिक को यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करके अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो उससे बेहतर कोई पढ़ाई होता नहीं है कंपटीशन का कोई भी एग्जाम के लिए। दरोगा बनने के लिए आपने कौन कौन से बुक फॉलो किया और इन लोग को भी क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक फॉलो करना चाहिए? मैं तो, मेरा तो बस एक तरह से कहिए तो लुसेंट मेरा एक प्यार था। लुसेंट और एक स्पीडी या एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है, ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में अगर आप एनसीईआरटी का थोड़ा सहारा ले लेते हैं तो समझिए कि आपका 100% कंफर्म है, क्योंकि एसआई ऐसा एग्जाम है, इसमें जीके बेस्ड एग्जाम है, और बार बार तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल जो कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन मतलब अजीब ढंग का पूछा जाता है,
वो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन होता है। एक और सवाल, मॉक टेस्ट और रिवीजन का क्या योगदान है तैयारी में? मॉक टेस्ट और रिवीजन का ही मतलब ये सबसे बड़ा योगदान होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने में, चाहे वो रेलवे का भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको वही बताता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। और अगर आप एक टेस्ट डेली मार लेते हैं और उसका डिस्कशन सही से कर लेते हैं, तो समझिए उससे बेहतर तैयारी आप पटना हो या दिल्ली हो कहीं नहीं हो पाएगा इसके लिए। क्योंकि ये कोई यूपीएससी और बीपीएससी नहीं है कि आपको डीप नॉलेज करके आपको पूरा लिखना है उसके बारे में। आपको ऑब्जेक्टिव रहता है, उस पर आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो अगर पढ़ लिए तो आपको छट जाएगा ऑप्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन। सही है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा योगदान है इसका। तो आपकी तैयारी के दौरान आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही, जो हमारे भाई, छोटे भाई सब जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती क्या रही जो नहीं करना चाहिए? हम तो अपना अनुभव ये किए कि लुसेंट और जब मेरा नहीं हुआ मेरिट एक दो बार, तो हम घटना चक्र हो या मतलब 10 तरह का बुक हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको याद ही होगा कि उसमें हम लोग बोला करते थे कि एनसीईआरटी पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए, तो आप बोले थे कि नहीं पढ़िए। और हम भी वो चीज किए तो हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो इसलिए लुसेंट या क्राउन पढ़िए, लेकिन उसके साथ अगर घटना चक्र या दृष्टि युग पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बड़ा बुक है। उस सारा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उस पर ध्यान कम देके उससे जल्दी आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। या अगर वो पढ़ना है तो आराम आराम से पढ़िए, उसके पहले आप क्राउन और लुसेंट को बढ़िया तरीके से कवर कर लीजिए, तो ही वो सब पढ़ जाइए। और इसको बार बार पढ़िए। लुसेंट में ऐसा फैक्चुअल चीज दिया हुआ है कि आप 6 महीना नहीं पढ़ेंगे तो पता चलेगा आधा लुसेंट आपका दिमाग से बाहर हो गया। इसलिए बार बार पढ़िए और टेस्ट जरूर लगाइए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि रिटन के साथ फिजिकल को कैसे मैनेज किया जाए? तो डेली थोड़ा बहुत वार्म अप भी कीजिए, लेकिन कीजिए। आप पीटी प्रीलिम्स एग्जाम जब दे के आते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपका तैयारी किस लेवल का है। ज्यादा कमजोर अगर फिजिकल है तो उसी समय से स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो अगर मेंस दे देते हैं उसके बाद आपका नंबर भी पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि हमको इतना आने वाला है, तो आप उसी समय से हल थोड़ा थोड़ा जरूर कीजिए फिजिकल। तो ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन एक दिन नहीं होती है, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होती है। जो हार नहीं मानता है वो एक दिन सेलेक्ट होके ही मानता है। हमारे साथ आज थे कुंदन भाई। धन्यवाद कुंदन भाई, आज हमारे साथ आप मिले और शायद हमारे जो भाई यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ काम आ जाए।